everyone, welcome to online study. So dear students, today we will study remaining part of the lesson, the snake in the mirror. From the 6th paragraph, with such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a book. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. From the 7th paragraph, I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm. Above the elbow, the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there, holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. Now understand the explanation. लास्ट वीडियो में हमने जो है पढ़ा था कि उसमें जो था डॉक्टर जो था वो ऐसी वुमेन के साथ ऐसी लेडी के साथ मैरिज करना चाहता था जो मतलब उससे फैट और मोटी हो, और जब कोई सिली मिस्टेक करता है तो वो उसको भाग सकता था, तो वो ऐसा सोचता था। सच थॉट्स इस प्रकार के विचारों में खोया हुआ वो उस समय जो है अपनी चेयर के पास, चेयर के साथ जो है वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, वो सामने वाले टेबल पर। तो वहाँ पर वो एकदम रिज्यूम करता है, दोबारा सोचता है कि देर पर नो साउंड, उसमें जो था कोई ऐसी साउंड ऊपर से नहीं आ रही थी। अचानक क्या होता है, एक डल सी आवाज़ आती है रबर के ट्यूब की तरह, कि ऐसा लगता है कि उसको कुछ ग्राउंड पर कोई चीज़ जो है गिरी है। वास्तव में वो इस बारे में मतलब कोई डरने की बात नहीं थी उसके लिए, तो सोचा कुछ चीज़ नहीं है ऐसी। यदि भी बोलता उसने इसलिए सोचा, हो सकता है कि आई वुड टर्न, उसने थोड़ा सा बोलता मैं मुड़ा और टेक करो, एक बार देखा उसने उसे बोलता। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिकल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। और ना ही जल्दी में उसने क्या किया, बोलता उसने वो मुड़ा और क्या देखता है, एक स्नेक। उसने क्या किया, एक चेयर के साथ उसकी जो पीछे जो है वो एकदम रिकल कर रहा है और लैंडेड ऑन माई शोल्डर। चेयर के ऊपर आ गया है और उसके शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर जो है वो लैंड करके उसके ऊपर बैठ गया। द स्नेक ने की लैंडिंग की, जिस टाइम लैंडिंग की, जब उसने बोलता मुझे देखा, उसी समय बोलता है मैं भी उसी समय ही उसकी तरफ मुड़ा। जब उसने गर्दन घुमाया और सांप ने भी उसकी तरफ अपना हुड किया। आई डिडंट जंप, बोलता है मैं उस समय जरा भी जंप नहीं, कूदा नहीं और ना ही ट्रिम्पल जो, ना ही जोर से मतलब वो चीखा चिल्लाया। देयर वाज नो टाइम, बोलता उसके पास कोई ऐसी चीज़ करने के लिए कोई ऐसा समय नहीं था, कुछ वो कर पाता। स्नेक ने क्या किया, अलॉन्ग माई शोल्डर, बोलता स्नेक ने उसके शोल्डर को के साथ जो है वो कुंडली लगा ली, क्वाइल्ड हो गई एकदम। लेफ्ट आर्म के एल्बो को उसने जोर से कसकर मतलब बांध लिया, कुंडली लगा दी और हुड क्या कर लिया उसने, वो एकदम उसके हेड की तरफ, मतलब उसके मुख के सामने कर दी एकदम। 3 और 4 इंचेस जो था उसका हुड और उसका फेस जो था सामने था, इतनी इंच से दूर थी उसकी मौत, ऐसा लग रहा था उसको। अब उसके लिए मतलब ये एकदम ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो उसने अपनी सांसें जो एकदम होल्ड कर रही थी, रोक रखा था, और एकदम कैसा हो गया, एकदम स्टोन की तरह हो गया था, ऐसा बता रहा डॉक्टर। बट बोलता है उसका माइंड जो था वो अभी भी बहुत ही एक्टिव था। क्यों, बोलता है कि द डोर ओपन इनटू डार्कनेस। अब डोर उसने देखा कि उस समय जब खोला था वो अंधेरा था, रूम क्या था वो सारा उसमें चारों ओर डार्कनेस फैला हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, जो लैम्प की जो लाइट आ रही थी जहाँ पर वो बैठा था बोलता मैं, तो वहाँ पर क्या लग रहा था एकदम उसकी उस पत्थर ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर की इमेज थी वो एकदम। फ्रॉम द 8th paragraph, I felt the great presence of the creator of the world and this universe. God was there. I suppose I said something and he did not like it. I tried to my imagination to write in bright letters outside my little heart the words of God. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no,
A rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? तो उसमें क्या करता है, बोलता है कि वो पत्थर बन गया था। देन उसके और क्या महसूस करता है कि जो गॉड जो है, जो इस यूनिवर्स का जो रचयिता है, उसको वो याद करता है, उसमें महसूस करता है। मतलब कि गॉड भी उसमें वहीं पर है, गॉड वाज देयर। सपोज करता है कि आई सेड, बोलता है कि उसने कुछ कहा कहना चाहता हो, ही डिड नॉट लाइक इट, और वो उसको मतलब अच्छा नहीं समझता है। मतलब उस समय उसने क्या किया, कोशिश करता है इमेजिनेशन करने की, कुछ लिखने की, कुछ अटेम्प्ट थी वो लेटर्स लिखने की, जो उसके मतलब हार्ट से निकल रहे, जैसे क्या निकल रहे थे, ओह गॉड, हे प्रभु, ये शब्द उसके मन में से निकल रहे थे। उसमें क्या होता है, जब कुंडली लगाई होती सामने है, तो उसकी बाजू लेफ्ट आर्म में एकदम पेन शुरू हो गई थी, उसने इतनी कसकर मतलब कुंडली लगाई हुई थी। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडर रोड। अब क्या लग रहा था, वो एकदम पूरी एकदम रोड जो थी वैसे लग रहा था, उसकी पूरा शरीर जो है सख्त बन गया हो। नो रोड मेड मोल्डर को ऐसा लग रहा था कुछ आग जल रही हो, इतना सख्त उसने कस के बांध लिया था। धीरे धीरे पावरफुली क्या करता है, बोलता है वो और क्रश करता है उसकी बाजू को जोर मजबूती के साथ। द आर्म बाज क्या करती है, बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। उसके बाद उसकी बाजू की जो सारी ताकत है वो मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बट गुड टाइम होता वो क्या कर सकता था, क्या कर सकता। फ्रॉम द 9th पैराग्राफ, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क्ड 4 inches away. Suppose it struck, but was the medicine I had to take? There was no medicine in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that I had ever looked into the mirror. It was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache, or using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot on its forehead? Now understand the explanation of from the 9th paragraph. At the slightest movement, उसमें अगर थोड़ी सी स्नेक जो है मूवमेंट करता है, ऐसा लग रहा है कि उसको मतलब वुड स्ट्राइक है, उसको मतलब उसमें उसके ऊपर हार करना चाहिए था। तो क्या देखते हैं, डेप्थ जो थी वो उसमें जो थी 4 inches, मीन्स 4 inches ही उसके दूर थी, मतलब डेथ उसकी मतलब होने वाली थी। सपोज करता है कि यदि स्ट्राइक यदि वो स्ट्राइक कर देता है, बट वाज द मेडिसिन कि उसको क्या मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आई हैड टू टेक, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो वहाँ पर रूम में तो कोई मेडिसिन नहीं थी। तो आई वो कैसा था, वो एक गरीब था और एक पुलिस था, स्टूपिड डॉक्टर था वो। मतलब उसमें वो उस डेंजर को भूल गया और फिर वो थोड़ा सा स्माइल मुस्कुराया वो। अब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, कहते गॉड उसकी मतलब उसको हेल्प कर देता। तो स्नेक टर्न इट्स हेड, देर के बाद क्या होता है, स्नेक थोड़ा सा अपने हेड को उसने मोड़ा। उसने क्या देखा, एक मिरर को देखा, तो उसमें अपनी रिफ्लेक्शन है, उसने अपनी परछाई देखी, अपना प्रतिबिंब देखा। बोलते हैं आई डू नॉट क्लेम, बोलते हैं मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि इट वाज द फर्स्ट स्नेक, एक ऐसा पहला स्नेक देखा उसने, ये जो अपने शीशे में जो अपने आप को देखता है। बट इट वाज सर्टेन, क्या बोलता है कि स्नेक जो है वो भी अपने आप को जो शीशे में देख रहा था। बोलते क्या वो जो है अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग, क्या वो कोशिश कर रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की, या कुछ ग्रोइंग अब मौसे से कुछ एक मूछ रखने की, या फिर कोई यूजिंग एक आई शेडो लगाने की, या कोई मस्कारा वगैरह लगाने की, या कुछ या सिंदूर वगैरह लगाते हैं वो माथे पर, वो लगाने की क्यों सोच रहा था कि इस प्रकार वो सुंदर लगे। फ्रॉम द 10th पैराग्राफ, I did not know anything was certain, but sex was the snake. Was it male or female? I will never know. What the snake unbound itself from my arms and slowly slid into my lap. From there it crept into the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. Each of us had a sigh of relief. All of us lit. May this
Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" Now understand the explanation from the 10th paragraph. अब उसके बाद क्या होता है, वो देख रहा है स्नेक, तो उसके बोलता है मैं नहीं जानता था, निसंदेह नहीं जानता था वो उसमें कि ये जो स्नेक है, क्या उसका सेक्स जो है वो मेल है या फीमेल है, या वो नर है कि मादा है। तो आई विल नेवर नो, बोलते मैं कभी नहीं जानूँगा कि स्नेक जो है वो अनबॉर्न, वो किसी को मतलब वो कहावत नहीं देता हूँ। मतलब उसने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, उसकी स्टेप्स की बाजू को थोड़ा थोड़ा बाँध से वो उधर कर जो है वो धीरे से गोदी में गिर गया। फ्रॉम देयर क्रैप्ड इनटू द टेबल, उसके बाद वो टेबल पर जाता है, फिर वो मिरर के पास गया, पर है शायद बताइए एडवांटेज वो इंजॉय करना चाहता था, अपनी नज़दीक से देखना चाहता, क्वार्टर वो रिफ्लेक्शन देखना चाहता था वो। तो उस समय वो कैसा बन गया था, एकदम ग्रेनाइट की इमेज थी उस पहले उसकी पत्थर की जैसी थी उसमें, लेकिन अचानक क्या होता है, फिर वो एक ब्लड और मांस वाला एक व्यक्ति बन गया एकदम, जब वो हट गया, वो सांबा उसकी बॉडी से हट गया। स्टिल होल्डिंग, अभी उसने अपनी ब्रीथिंग मतलब रोकी हुई थी, अब वो एकदम उठा हुआ चेयर से और एकदम चुपचाप जो है वो सीधा बरामदे की तरफ भाग गया वो, और वहाँ से वो फिर बाहर की तरफ यार्ड वाले में दौड़ा, जितनी जल्दी जोर से वो दौड़ सकता है वो दौड़ा। फिर उसने बोले कि फ्यू हे भगवान, बोलता है कि अब उसने बोलते बड़ी राहत की सांस लेता है वो। ऑल ऑफ अस मतलब एकदम वो क्या कहते हैं, वो चमक देखता है, वो क्या देखते हैं, सम बॉडी ने उसमें क्या पूछा, उससे पूछा डॉक्टर क्या जो है तुम्हारी वाइफ जो भी अभी भी मतलब वो फैट है, जिसको तो बता रहे थे कि आप वो मोटी से शादी करने जाते थे। तो आंसर में क्या आता है, नो द डॉक्टर सेड गॉड वेल्ड, अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज द थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ द स्प्रिंटर। बोलता है नहीं, डॉक्टर ने क्या उत्तर दिया कि गॉड की इच्छा के तो कोई नहीं जा सकता है। बोलता है मेरा लाइफ पार्टनर जो है, कंपेनियन जो है वो एक रेडी, बहुत ही पतली है, वो एक सरकंडे के जैसी है, वो आती है वो। Somebody else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" किसी ने उसमें उसके पास बैठे हुए थे जो पेशेंट, तो उन्होंने पूछा डॉक्टर क्या जब तुम भागे तो स्नेक ने भी, तो स्नेक तुम्हारे पीछे दौड़ा? The doctor replied, "I ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes the next morning at about 8:30. I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult." Now understand from the 11th paragraph. तो उस समय किसी ने पूछा ताकि डॉक्टर वो जब तुम भागे तो उस समय किसी उस सांप ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? तो डॉक्टर रिप्लाई क्या देता है, बोलता मैं भागा दौड़ा जब तक मैं अपनी एक फ्रेंड के घर ना पहुंचा। सीकरी बोलता है मैंने क्या किया, अपने पूरे शरीर पर जो है ऑयल लगा लिया और उसके बाद जो है मैंने स्नान किया। तो उसके बाद बोलता है मैंने जो है अपने नए ड्रेस चेंज की और नए ड्रेस पहन ली। नेक्स्ट मॉर्निंग बोलते हैं 8:30 के ऊपर, बोलता है अपने फ्रेंड के साथ वो जो है 2 बंदे के साथ जो है उस जगह पर गया कुछ चीज़ों को देखने के लिए। बट क्या देखता है वहाँ पर कुछ ही चीज़ें थी वहाँ पर, बोलते किसी चोर ने जो उसमें सारी चीज़ें वो ले गया था, वो चोरी ले गया था और रूम जो है एकदम साफ हो चुका था, क्लीन हो चुका था। बट नॉट रियली वास्तव में ठीक भी क्या किया उसने, फाइनली बोलता है उसकी इंसल्ट के लिए कुछ चीज़ छोड़ गया था वो। बट वाज दैट आई आस्क्ड, तो उसने क्या बोला कि वो क्या चीज़ थी, उसमें किसी पेशेंट ने पूछा कि वो क्या चीज़ थी। The doctor said, "My vest, the dirty one." The fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. "I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty." Beckham Mohammed Bushair. Now understand the explanation. What was that? बोला कि तो वो क्या था? आया आज का बोला मैंने पूछा वो चीज़ क्या थी जो छोड़ गया था। डॉक्टर ने क्या कहा, माई बेस्ट, बोलता है वो एक गंदी सी पुरानी सी उसकी डट्टी सी एक बनियान थी। फैला बोलता है वो जो फैल चोरी की थी वो भी मतलब क्लीन सफाई का मतलब शौकीन था, वो भी समझता था कि सफाई वाली चीज़ ले जानी थी। मतलब और आजकल जो व्यक्ति था वो ले गया, वो चीज़ सारी चीज़ ले गया था। मतलब वो उसने क्या किया, आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप, तो उसको धो सकता साफ कर सकता, बट वो उसको छोड़ गया था। वो भी मतलब सफाई का शौकीन था। डिड यू सी, बोलता है क्या तुमने जो है फिर वो अगले दिन वो सांप देखते उसको फिर
देखा उसको कि नहीं देखा, वो पूछता क्वेश्चन। द डॉक्टर फिर आंसर लाभ बोलता है आई हैव नेवर सीन इट सिंस, बोलते मैंने इसको कभी दोबारा फिर नहीं देखा। इट वाज बोलते वह स्नेक था जिसने जो मतलब अपनी ब्यूटी को, जिसको अपनी ब्यूटी पर खुश होता था, वो ऑन ब्यूटी पर अट्रैक्ट होता था। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, द स्नेक एंड द मिरर। सो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड। सो इस लेसन में यही बताया गया कि सांप जो था वो अपनी, ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता के ऊपर जो है मोहित हो गया था। ओके, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।